देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटीज़ उसको ध्वस्त करने का और एक रंग में सब कुछ बनाने का प्रयास चलता रहा और लगातार गुस्सा भर रहा था युवा नौजवानों में। नीट के बाद न केवल बच्चे थे साथ, बल्कि बच्चों के परिवारों का भी सहयोग मिला। इसी वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया और अंततः जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को झुकना पड़ा। केवल व्यक्ति के चले जाने से नहीं होता है, विचार बदले और जो बनाया हुआ तंत्र वो जब बदलेगा तब जाकर के बच्चों को न्याय मिलेगा। यूपी तो और आगे है पेपर लीक में। यूपी में तो 20 से ज़्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं और सबसे ज़्यादा छात्र नौजवान यूपी से भी निकल करके आया था। पेपर लीक के अलावा अयोध्या भी समाजवादी पार्टी का विषय है। हालांकि अब प्रभु भगवान श्री राम जी के सामने से ही चोरी हो गई। उनको जो दान मिला, चंदा मिला या चढ़ावा आया, वो तक में हेरा फेरी होगी। सोचिए आप। तो जब तक बदलाव नहीं आएगा, बड़ा बदलाव, तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। सदन में और देखिए, ये सरकार इसलिए झुक गई क्योंकि उनके सांसद भी ये महसूस करने लगे थे कि कहीं सरकार हिलने न लगे, क्योंकि सांसद हिलते तो सरकार हिलती। तो उनको भी अपना खतरा था, क्योंकि अगर हम 20 लाख बच्चों का भविष्य का सोचें, 20 लाख और परिवार के उनके सदस्य 5, 20 गुणा 5 तो 1 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित थे। 1 करोड़ लोग प्रभावित होने का मतलब सांसदों को भी अपना कुछ न कुछ नुकसान दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से सरकार झुक गई। एचएम का स्टेटमेंट आज ही करेंगे सर आप लोग? नहीं, एचएम को तो आना ही चाहिए, पुलिस उन्हीं के अंडर है। जो लाठी चला रही थी, पैलेट चला रही थी, आंसू के गैस के गोले चला रही थी, वो तो उन्हीं के अंडर है ना। तो कम से कम वो बात तो आनी चाहिए थी कि क्या हुआ है, घटना क्या थी, इंटेलिजेंस फेलियर क्या थी, बच्चे इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए यहाँ पर। तो ये सब जवाब तो हमें नहीं चाहिए, देश की जनता को चाहिए। ये लोकसभा तो देश के लिए है ना। AK-47 से गोलियां चलाई गई बिहार में, वो सस्पेंड हो गए।